क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिंप्लीफाई हमें करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 5 की पावर 2 है मल्टीप्लाई पी की पावर -4 है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई पी की पावर -8। देखो इसको क्या करना है, जितना ईजी या जितना सॉल्व जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं हमें इसको करना है, ठीक है। कभी कभार ना अल्फाज भी ठीक से नहीं निकलते, जितना सिंप्लीफाई हम इसको कर सकते हैं हमें करना है। देखिए जी क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कॉम्बिनेशन मिल गया, मतलब देखिए 5 5 पी पी जो कटेगा उसे काटेंगे। ये 5 की पावर 2 है 5 की पावर 3 है, तो इसको इस पूरी 5 की पावर 2 से ये कट जाएगा, है ना। देखो बेसिकली होता है ऐसा है, मान लो ये है कहीं पर, तो 5 मल्टीप्लाई 5 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 को 2 बार लिख दिया 5 को 3 बार लिख दिया, इससे ये कटा इससे ये कटा तो एक 5 बच गया, ठीक है। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है, इस पूरे से ये काट दो, इसका मतलब हो गया कि बस एक 5 बच गया बस, ठीक है। तो ऐसे काट सकते हैं, तो ये मैंने काट दिया। अच्छा p की पावर -4 है p की पावर -8 है, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें। अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है कि यार ये p की पावर -4 p की पावर -8 हो गई, क्या करूँ इसमें, तो कोई टेंशन की बात नहीं है आपको। देखो ये ऐसे है, p की पावर -4 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है p की पावर -8 है। अच्छा अगर आपने ये तो काट दिया, ये आपको पता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो a की पावर m है, ठीक है, और डिवाइड में a की पावर n है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो a की पावर m है इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ a की पावर n, मतलब कि ये ऐसे माइनस कर देता हूँ। तो p की पावर -4 है और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है p की पावर -8, ये डिवाइड में है, ये क्योंकि नीचे है, तो p की पावर -4 और माइनस करना होता है तो माइनस करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा -8, ऐसे वाला -8 तो ये वाला है, ये वाला माइनस है, तो कितनी होगी इसकी पावर -4 + 8, तो कितनी पावर आ जाएगी इसकी, p की पावर आ जाएगी इसकी 4, ठीक है, ऊपर आ जाएगी p की पावर 4, ठीक है। अगर वो आपको नहीं समझ में आता कोई टेंशन नहीं, अगर ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है सर ऐसे कराओ जैसे आपने कराया है, तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये मेरा कट गया, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, आप सिंपल आप ये देखो, आप इसको ऐसे लिखो, ऊपर क्या है p की पावर -4 है और नीचे क्या है 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 50, ठीक है, मल्टीप्लाई p की पावर -8 है, यही है ना। अब देखिए ये जो है इसको आप यहाँ पे ऐसे कर लो, माइनस की पावर को प्लस बनाना आपको आता होगा, ऊपर नीचे कर देते हैं ऐसे, मतलब ऊपर नीचे कर दो, कैसे करो देखो, p ऊपर है ना तो चला जाएगा p8 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा p4, ठीक है, और नीचे पहले से कुछ है वो क्या है, वो है हमारा 50, उसको अपनी जगह पे रखो। हमने 50 को कुछ नहीं करा, मैंने इसको ऊपर ले गया तो ये प्लस का बन गया, उसको नीचे ले आया तो वो माइनस का बन गया, ठीक है। अब p की पावर 4 से अगर मैं काटूँ तो ये पावर कट के मेरी बच जाएगी 4, ठीक है। ये 8 p थे, ये 4 p थे, मैंने 4 p को हटा दिया तो 4 p बच गए, तो कितना हो गया p की पावर 4 और नीचे कितना हो गया आपका, हो गया नीचे 50। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इसी को हम बोल देंगे कि यही हमारा आंसर है। चलिए बी पार्ट यहीं पे देख लीजिए, जगह है अभी हमारी यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 की पावर -3 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5, ठीक है, डिवाइड में आ जाइए, डिवाइड में है 2 की पावर -5, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर -6 मल्टीप्लाई 9 की पावर -4। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले सारी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर लो, नीचे वाले ऊपर कर दो ऊपर वाले नीचे कर दो, नीचे 2 की पावर -5 है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 3 की पावर -6 है ऊपर जाके 6 हो जाएगी, 9 की पावर -4 है ऊपर जाके 4 हो जाएगी, ऊपर वालों को नीचे ले आओ, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6 की पावर हो गई 5, ये हो गया। अब इसको हमें काटना है, तो इसको हम कैसे काटेंगे देखिए, थोड़ा हमें यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 2 की पावर 5 है मैं 5 बार लिख लूँ, 3 की पावर 6 है मैं 6 बार लिख लूँ, 9 की पावर 4 है मैं इसको 4 बार लिख लूँ, इसको भी मैं खोल खोल के लिख लूँ, वो थोड़ा बड़ा सा नहीं हो जाएगा कि आप बार बार आप खोल के लिखते रहोगे। और मान लो पावर 15 होती तो कैसे करते, 3 की पावर 16 होती तो कैसे करते, क्या 16 बार लिखते हो, उसको थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा। तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 2 और 4 ये इसमें से हम कुछ कर सकते हैं क्या, 4 को मैं ऐसा बना सकता हूँ, ये 6 है 2 है, हमें जो भी हम दिमाग लगा सकते हैं हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हम इसमें ऐसे कर सकते हैं, ऊपर तो चलो जो लिखा है लिखा रहने दो, ऊपर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 की पावर 4, नीचे हम कुछ जुगाड़ करते हैं,
क्योंकि 2 को आप क्या ही करोगे, 2 तो 2 ही रहेगा, 3 को 3 रहेगा। हाँ, इसको आप खोल सकते थे, लेकिन इसको खोल के करोगे या कुछ होगा नहीं। 4 को मैं क्या लिखूंगा, 4 को मैं लिखूंगा सिंपली, देखो ऐसे 4 की पावर 3 है। देखो अगर 4 की पावर 3 है तो हो ऐसे है कितना, ऐसे करके देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये है 64। ठीक है, तो देखो हर 4 में से 2 निकल जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, इसमें से 2 निकल जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, इसमें से 2 निकल जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब अगर 4 की पावर 3 है तो इसको अगर मैं 2 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 2 की पावर होगी 6, क्योंकि ये 4 3 का डबल है, सॉरी ये 4 2 का डबल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 4 की पावर 3 की जगह लिख दूंगा 2 की पावर 6। एक ही बात है, देखो 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 हमने अभी करके दिखाया है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। ठीक है, 2 और 4 समझ रहे हो ना, 4 2 का डबल है। ठीक है, तो हमने ऐसे कर दिया। अच्छा अब है 6, तो क्या 6 का मैं कुछ कर सकता हूँ, तो देखते हैं। अब ये 6 की पावर कितनी है 5, 1 2 3 4 5, तो मैं इसकी जगह क्या बना सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, इसकी जगह भी 2 मल्टीप्लाई 3, इसकी जगह भी 2 मल्टीप्लाई 3। इसका मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 की जगह मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 5। एक ही बात है, या देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो और इनको मल्टीप्लाई करके देखो, सेम आंसर आएगा। 2 की पावर 1 2 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर भी 5। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं लिख लेता हूँ इसको 2 की पावर 5 और 3 की पावर भी 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 5। ठीक है, अब चलिए अब हम कुछ कर सकते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा कट जाएगा, सेम है, ये पूरा का पूरा कटेगा और ये कटेगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 3। अब आगे क्या बचा हमारा, ठीक है, अब आगे हमारा ये बचा। अब मैं क्या और कुछ कर सकता हूँ, ध्यान दो, क्या और कुछ कर सकता हूँ, 9 है, 1 2 3 4, 9 और 3 है, मतलब 3 3 से 9 होता है। इसका मतलब हर 9 में से 3 निकलेंगे, मतलब हर 9 में से 2 3 निकलेंगे, एक पेयर निकलेगा। देखो 3, इसमें भी 3 मल्टीप्लाई 3, जो 2 और 4 के साथ हमने किया था, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 4 है तो वो 8 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो 3 की पावर 8 हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी 3 की पावर 8, तो 3 की पावर 8 ये हो, मान लो 3 ये रहा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 8 अपॉन में कितना है 2 की पावर 6। तो इसको और अगर आप करोगे सॉल्व तो 3 की पावर ऊपर कितनी हो जाएगी 9, नीचे 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6। आप इसको इतना ही छोड़ दो, इसको हम 3 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब पावर आपकी छोटी होती है 1 2 3 पावर हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। पावर अगर आपकी बड़ी होती है ना, मान लो 5 पावर हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इतना ही छोड़ दो बस। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट देखिए। 3 की पावर -5 है, 10 की पावर -5 है, मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5। क्या करेंगे, चलिए करते हैं, जितना हम कर सकते हैं, जितना दिमाग हम लगा सकते हैं उतना हम दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। देखिए बच्चों, इसको मैं कुछ कर नहीं सकता, इन दोनों को चाहूँ तो मैं एक के अंदर लिख सकता हूँ, मगर उसका कुछ बेनिफिट मुझे लग नहीं रहा। ठीक है, और चलो हाँ पहले नेगेटिव को पॉजिटिव बना लेते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव बना लेते हैं, पावर को। तो ऊपर वाले नीचे, तो ऊपर 125 रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 5 की पावर 7, ये भी ऊपर चला जाएगा तो 6 की पावर 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको अपनी जगह पे ही रहने दिया, वो ऊपर था ऊपर ही है। ठीक है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले यहाँ तब यहाँ आ गया, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 लिखो या फिर 3 मल्टीप्लाई 2 लिखो, बात तो एक ही है ना। तो क्या करना है अभी हमें, देखिए अब देखते हैं क्या करना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। सर ये निकालते कैसे हैं, अगर किसी को ना आता हो तो 125 को यहाँ पे लिखो, 5 को ऐसे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 1 जा। ठीक है, तो कितनी बनी 1 2 3, मतलब 5 × 5 × 5 होता है मेरा 125 के बराबर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, किसके बराबर होता है मेरा 125 के बराबर। तो 125 की जगह मैंने लिख दिया 5 की पावर 3। जिसको नहीं आता वो ऐसे निकाल सकता है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए 5 की पावर है 7 लिख देते हैं, 5 की पावर है 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर है 5। तो इसको क्या कर सकते हैं, अभी मैंने आपको सिखाया था 6 की पावर 5 है ना,
तो 6, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें से निकलेंगे 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3। क्या हमें करना चाहिए, क्या 6 को इसमें कन्वर्ट करना चाहिए? यस, कर देते हैं। क्या बेनिफिट होगा, नीचे 3 है तो शायद कुछ कट जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 3 की पावर 5 है वो कट जाएगी। यस, तो करेंगे। हमें करने से पहले सोचना है क्या बेनिफिट है या नहीं है। बिल्कुल बेनिफिट है। 6 की पावर 5 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 5 × 3 की पावर 5। ठीक है, बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि नीचे 3 की पावर × 5 है तो ये और ये हो गया कैंसल आउट। 10 की पावर कितनी है, 5। ठीक है, अभी देखो हम करेंगे 5 की पावर 7, 5 की पावर 3 तो कितनी हो गई, 5 की पावर कितनी हो गई, 10 हो गई। 5 की पावर 10 डायरेक्ट क्या करते हैं आपको पता है, 5 7 बार है, 5 3 बार है। मतलब अगर मान लो a की पावर है m और मल्टीप्लाई a की पावर है n, तो हम इसको लिखते हैं a की पावर m + n, पावर को प्लस कर देते हैं अगर बीच में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, या फिर सिंपल सा लॉजिक ये है, देखो कहीं पे लिखा हुआ है 5 की पावर 2 × 5 की पावर 3, तो आप क्या करोगे, इसको 2 बार लिखोगे, इसको 3 बार लिखोगे, 1 2 3, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो डायरेक्ट यहीं से लिख दो 5। ये 3 बार 5 है, 2 बार 5 है तो 5 5 बार हो गया, तो 5 7 बार था, 5 3 बार था तो 5 10 बार हो गया। ठीक है, सिंपल है यार, और कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए इसके बाद क्या करेंगे सर, देखिए मल्टीप्लाई 2 की पावर है 5, अब नीचे है 10, 10 को भी तो मैं कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ। 10 में से क्या निकलेगा, 1 2 3 4 5, वही 2 × 5 निकलेगा हर 10 में से। ठीक है, 2 × 5 निकल रहा है हर 10 में से। इसका मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 भी 5 बार, 5 भी 5 बार। ठीक है, तो चलिए करते हैं, फ़ायदा होगा हमें। 2 5 बार और 5 भी 5 बार, इससे ये कट गया। अब इससे क्या हो जाएगा, अब क्या बच गया, 5 की पावर 10 अपॉन में 5 की पावर 5, तो आ जाएगा हमारा 5 की पावर 10 - 5 = 5 की पावर 5। ठीक है, ये अगर डिवाइड होता है, मतलब कि सेम नंबर है वो डिवाइड में है, फिर पावर क्या करते हैं, माइनस कर देता है। जिसको नहीं आता वैसे करे भाई, देखो 5 की पावर 10 है, नीचे 5 की पावर 5 है, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 5 की पावर 3 पर 5 की पावर 2, इसका मतलब क्या, ऐसे है ना, इसका मतलब नीचे 1 से 1 कटा, 1 से कटा, 1 ही 5 बचा। इसका मतलब सिंपल है, 3 में से 2 गए 1 बचा, 10 में से 5 गए 5 बचा। इसके बाद आप डायरेक्ट वाला स्टेप कर दो, अगर आपको बीच वाला स्टेप नहीं करना तो एक एक स्टेप करोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा 5 की पावर 5। चलिए डी पार्ट देखिए, -7 की पावर है -3 × 3 की पावर -1 × 11 की पावर -4 × a की पावर -4, डिवाइड में है 22 की पावर -4 × 21 की पावर -3 × a की पावर -6। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, माइनस की पावर को बनाना होता है प्लस, तो बनाते हैं माइनस की पावर को प्लस। नीचे वाले ऊपर भेजो, ऊपर वाले नीचे भेजो। चलो जल्दी से काम करते हैं। ठीक है, चलिए नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे। ठीक है जी, नीचे वाले चले गए ऊपर। अच्छा, जब ऊपर वाले नीचे आएंगे ना, तो ये नहीं है कि -7 भी वो +7 हो जाएगा, बस पावर में चेंज आता है, याद रखना। -7 ही नीचे आएगा, बस पावर 3 हो जाएगी। कई बच्चे -7 को भी बोले हाँ तो वो 7 बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, चलिए 1, 11 की पावर हो गई 4 × a की पावर हो गई 4। ठीक है ना, थोड़ा लंबा कर देते हैं। चलिए जी, जो कट रहा है उसको काट दो। a की पावर 4, a की पावर 6, मतलब ये कटेगा तो बचेगी पावर 2, है ना। a की पावर 4 निकाल दी तो a की पावर 2 बचेगा ऊपर। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अभी क्या करें सर, हाँ जी, अब थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। देखिए 22 की पावर 4, इसका मतलब 11 की पावर हो जाएगी 8। कैसे, दोबारा वही लॉजिक बेटा, वही लॉजिक, 1 2 3 4, तो 11 11 निकलेंगे, 11 11। नो 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 नो, सॉरी, माफ़ी बच्चों। अगर ये 22 की पावर है 4, 1 2 3 4, सो निकलेगा 11 और 2, है ना। 11 × 2 निकलेगा ना। हाँ, मैं भी पता नहीं क्या कर रहा था भाई। 1 2 3 4, तो 11 की पावर 4 × 1 2 3 4, 2 की पावर 4, तो 22 की जगह मैं लिख सकता हूँ 11 की पावर 4 और 2 की पावर 4। ठीक है ना, चलिए जल्दी से इसको रब करते हैं। तो 11 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 22 की जगह 11 की पावर 4 × 2 की पावर 4। 23 की जगह क्या लिखेंगे, ये होता है 7 × 3, सो 23 3 बार है, 7 × 3, 7 × 3। ज़रूरत है ऐसा लिखने की, यस, क्यों, क्योंकि 3 भी है नीचे, 7 भी है, तो 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 × 3 की पावर 3। ठीक है जी। अच्छा, और क्या बचा है, a की पावर 2, तो वो तो आएगा ही आएगा, उसका हमें
कुछ नहीं करना, नीचे अब कुछ नहीं बचा। चलिए नीचे देखिए, -7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 की पावर 4। 11 की पावर 4 से ये ख़त्म, ठीक है जी। अच्छा, -7 की पावर 3 से -7 की पावर 3 खत्म, लेकिन माइनस का 1 बच जाएगा नीचे, याद रखना, ठीक है। कट सकता है मगर माइनस का 1 बचेगा। इट इज़ लाइक दिस, ये ऐसे है -7 की पावर 3, तो 1 जा और नीचे हो गया माइनस का 1, तो 1 में -1 होता है हमारा -1, ठीक है। इस टाइप से पहले भी बताया, माइनस नीचे ऊपर एक ही बात है, बस नीचे माइनस अच्छा नहीं लगता, ठीक है जी। अभी देखिए, इस 3 से जब ये पावर कटेगी तो बचेगी 2। अब सब नीचे हो गया ख़त्म, -1 है बस, वो माइनस हम ऊपर दे देंगे। तो ऊपर क्या क्या बच गया हमारा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a की पावर 2, और नीचे कितना है हमारा माइनस का 1, जिसको हम आगे जाके लिखेंगे 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है बच्चों, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 की पावर 2 है, सॉरी ये 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 9 से, तो कितना हो जाएगा 90 और 54, 4 9 14, 144 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा स्टाइल है मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा 144, और a की पावर हो जाएगी 2, ये है -1, नीचे माइनस अच्छा नहीं लगता तो ऊपर दे देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नीचे तो 1 भी अच्छा नहीं लगता तो 1 को भी उड़ा देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा आंसर डी का, ठीक है ना। चलिए ई पार्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, उसके बाद हमारी इनिंग्स 2.2 हो जाएगी कंप्लीट। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, माइनस की पावर को नेगेटिव बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। देखिए सबसे पहले क्या करूँगा, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3/2, 2 2 जा 4, -4 हो गया। ये क्या करा सर आपने, कहीं पे लिखा हुआ है a की पावर 3 और यहाँ पे लिखी हुई है मान लो 4, कुछ भी लिखा हुआ है -4, तो 3 4 जा 12, तो a की पावर -12 हो जाएगी, एक ही बात है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अभी क्या करोगे सर आप, अभी मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई, देखो आपको दिखा भी देता हूँ अगर आपका डाउट क्लियर हो जाए बिल्कुल। 2 की पावर 2 और ये हो गया 3, तो एक तरीका ये है कि 2 की पावर 2 मतलब 4 की पावर 3, सो 4 4 4 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। दूसरा तरीका क्या है, 2 की पावर 6, 2 3 जा 6, तो 1 2 3 4 5 6, 4 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, एक ही बात है ना बच्चों। हाँ जी, टाइम ख़राब करा दिया, चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़िए। ये है जिसके नीचे कुछ नहीं, उसका साथ ही 1 है भाई, तो 1 ऊपर और 4 नीचे, तो पावर हो गई पॉजिटिव, ठीक है। ये देखिए 3 ऊपर नीचे 1, ठीक है, बाद में नीचे 1 हटा भी दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मल्टीप्लाई 7/3 की पावर -1 है तो उल्टा कर दो बस, पावर हो जाएगी इसकी 1, जो हम लगाओ ना लगाओ मर्जी है। मैं इसको सिर्फ 3/7 लिख सकता था, मगर मैं एक एक स्टेप आपको दिखाता हूँ। 2 की पावर 3 की पावर 0, तो 1 आंसर आ जाएगा। सर ये क्या कर दिया आपने, भाई कुछ नहीं करा, a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, c की पावर 0 1, 6 2 5 4 0 की पावर 1, इसका मतलब कुछ भी हो, किसी की पावर अगर 0 है तो आंसर 1 होगा, ठीक है। बच्चे गलती करते हैं, 2 की पावर 0 मतलब 0, नो, 2 की पावर 0 मतलब 2, नो, 2 की पावर 1 मतलब 2 होता है, 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें उल्टा करेंगे ताकि हमारी पावर बन जाए 4, बन गई ना 4, 1/4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, नीचे 1 मर्जी है, लगाओ ना लगाओ, 3/7 मल्टीप्लाई 1, लगाओ ना लगाओ मर्जी है। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4/3 की पावर 4, ठीक है, कहीं पर भी लिखा हुआ है ना ऐसे, इसका मतलब है 2 की पावर भी 4 है और 3 की पावर 4 है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है और इसको ऐसा लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई 1/4 की पावर है 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, ये ऊपर है नीचे नहीं है, मैं 1 लगा के चलता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये ऊपर है भाई, ठीक है, 3/7। अब देखो किसको खोलना है, 2 को क्या ही खोलोगे, 3 को क्या ही खोलोगे, 4 को खोल सकते हो। 4 की पावर 4, इसका मतलब 2 की पावर 8, राइट, 1 2 3 4, सो इसका मतलब है 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब, सॉरी 2 की पावर 8 हो जाएगा, 4 की पावर 4 का मतलब, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, 2 की पावर 4
अपॉन में 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में इसको लिखेंगे 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 4 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 7। अब देखो क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा। चाहते तो आप यहाँ से भी इसको उड़ा सकते थे, मगर मेरा दिमाग काम नहीं करा, मैं उड़ा नहीं पाया, तो मैंने अगले स्टेप में उड़ा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया, कट गया बच्चों। अब क्या होगा, क्या ये और ये कट जाएंगे? नहीं कटेंगे। तो क्या होगा ये हमें पता लगाना पड़ेगा। होगा ये बच्चों, 2 की पावर 4 है और नीचे है 2 की पावर 8। इसका मतलब इससे ये कट के हो जाएगी 4। तो क्या बच गया मेरा, ऊपर है मेरा 3 और कुछ नहीं है, और नीचे क्या है मेरा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7। ये मेरा बच गया। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, आपकी बुक में तो अलग ही आंसर आ रहा है, पता नहीं आपकी बुक का आंसर ठीक है या गलत है, मुझे डाउट हो रहा है कि मेरा तो गलत नहीं है। आपकी बुक में आ रहा है 3/7, 2 की पावर 4 नहीं आ रहा, और हमारा 2 की पावर 4 आ रहा है। तो बच्चों इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल तो ऊपर होगा 3, ठीक है, 1 सेकेंड, इसको रब करते हैं। गलती मुझे समझ नहीं आ रही है अभी, और मुझे कहीं जाना भी है। 3 अपॉन 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 70, और ये हो जाएगा मेरा 42, राइट। तो हो जाएगा मेरा 2 11 112 112। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ रहा है। इसमें पीछे आ रहा है 3/7, 2 की पावर 4 नहीं आ रहा। तो 2 की पावर 4 कहाँ खत्म हुआ कहाँ खत्म नहीं हुआ, पता नहीं, गलती कहाँ है बच्चों। जिसको गलती पता चल जाए कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है तो भी बता देना कि सर आपका ठीक है, पीछे गलत है। ठीक है, बाकी मैं जब मुझे खाली टाइम मिलेगा तो मैं इसको दोबारा से देख लूँगा। अभी आई हैव टू गो।